नमस्कार। गण ज्योतिष सेवा केंद्र में आपका स्वागत है। मैं अनुराग कुमार पांडे, ज्योतिष सलाहकार। आज चर्चा करेंगे कुंडली में कुछ दुर्योग जो हमको जीवन भर परेशान करती रहती हैं, और जिनके पास कुंडली नहीं है उनके जीवन में भी दुर्गुण लगा रहता है। तो सबसे पहले मैं चर्चा करूंगा कि जिनके पास कुंडली है वो कैसे जान सकते हैं या उनका कैसे निवारण कर सकते हैं, उनके कुंडली में जो दुर्योग है वो कैसे समाप्त कर सकते हैं। समाप्त नहीं कर सकते हैं, कुछ हद तक उसके असर को कम कर सकते हैं। तो 9 ग्रह है, तो 9 ग्रहों का अलग अलग रोल होता है। तो सबसे पहले चर्चा करेंगे राहु। अगर राहु आपका खराब है तो ससुराल पक्ष, दादा के जो रिलेशनशिप हैं वो आपके खराब रहेंगे। जैसे दादा आपसे कुछ कहेंगे, आपके जो घर में बुजुर्ग होते हैं वो आपसे कुछ कहेंगे तो आप उनकी बातें अनसुना कर देंगे, मतलब उनको तवज्जो नहीं देंगे, जिससे राहु आपका पीड़ित हो जाएगा। केतु पुत्र है, नानी है, यह जो दूर के रिश्ते होते हैं और मित्र होते हैं, ऐसे जो रिलेशन है वो केतु द्वारा संचालित होते हैं। मंगल है, भाई का द्योतक है, पुरुषार्थ का द्योतक है। तो और हमारे में जो ब्लड संरचना होती है उसका भी यह द्योतक होता है। अगर मंगल खराब है तो हमारे में चिड़चिड़ापन और बात बात में गुस्सा आ जाना। वही शनि खराब है तो नौकर चाकर आपके से फायदा नहीं मिल पाएगा, वो आपसे बदतमीजी से बात करेंगे या चोरी चकारी करना शुरू कर देंगे, लेकिन मतलब नौकर आपका साथ नहीं देंगे। वही गुरु को भाग का बीज कहा गया है। जिसके गुरु ठीक होते हैं वो जीवन में प्रगति अवश्य करता है। अगर गुरु खराब है तो हमारे जो घर में मांगलिक कार्य है वो नहीं समय पर पाते हैं, समय पर कोई काम नहीं हो पाता है। शुक्र एक वैभव पूर्ण प्रदान करता है और स्त्री या दाम्पत्य सुख का भी द्योतक है। उसके बाद आते हैं बुद्धि धन और बौद्धिकता का कारक है। सूर्य मान प्रतिष्ठा और पद उन्नति कराने में सक्षम होता है। अगर ये कमजोर है तो समझ सकते हैं कि आपके जीवन में मान प्रतिष्ठा की कमी रहेगी। चंद्रमा मन का कारक होता है और माँ का भी कारक होता है। अगर चंद्रमा आपका खराब है तो माँ का सुख और मन आपका हमेशा स्थिर रहेगा। अब कुछ कुंडली में दुर्गुण होता है, तो इन दुर्गुणों को कैसे कम किया जा सकता है। कोई जो कभी खत्म नहीं होते हैं, वो उसका प्रभाव हम थोड़े समय के लिए कम कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, काल भैरव की अगर हम पूजा करते हैं तो काल भैरव के मंदिर में उनका दर्शन करते हैं, काल भैरव का बीज मंत्रों का उच्चारण करते हैं, काल भैरव का ध्यान लगाते हैं, काल भैरव के मंदिर में नित्य जाते हैं। काल भैरव अगर आपके घर पे नहीं है, मतलब अगल बगल निकटतम मंदिर नहीं है, तो बनारस जाकर काल भैरव की पूजा कर सकते हैं। लेकिन कहने का मतलब है काल भैरव से आप जुड़िए। अगर काल भैरव से जुड़ेंगे तो कलयुग में काल भैरव जो है इन दुर्गुणों को कुछ हद तक कम कर सकते हैं।